जय मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में आज वचन के द्वारा कार्य करने वाला है। तो मेरे प्रियो, जो पिछले 2 हफ्ता के जो वचन थे, मेरे मैसेजेस थे, वो थोड़े कट गए थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। पर कोई बात नहीं, परमेश्वर हम हमारे जीवन में आज कार्य करने वाला है। तो मेरा ये पूरा वीडियो देखो, अंत तक बने रहो। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है, सच्चा खुदा हो प्रभु। हर एक के दिल की बात आप जानते हैं प्रभु, हर एक की जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, आज कोई प्रभु आपके सामने आंसू बहा रहा है प्रभु, आज उनकी विनती को सुनो प्रभु, आज आप उनको याद करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का ये जो वचन है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो बहुत अच्छे कार्य करे प्रभु, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। मैं ऐसी विनती आपके सामने रखती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु हर एक के जीवन में आज बहने दो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, जो भी सुन रहा है, देख रहा है प्रभु, और यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आज आप छुओ प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। ईमान। बहुत बार हमारा खान-पान जो रहता है, हमारे खाने-पीने का जो भी रहता है, वो कभी-कभी हम इम्बैलेंस खाते हैं, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। और हम देखते हैं कि जो अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, तो गणना की किताब में, लय व्यवस्था में मूसा को परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बताया था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये खाने के ऊपर भी बहुत कुछ बातें रहती है मेरे प्रियो। तो आज हम एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में जो है, आज हम देखने वाले हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, और जो परमेश्वर चाहता है वो अगर हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करता है। तो इसके लिए आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय, तीसरी और चौथी आयत हम देखेंगे। दानियल जो था मेरे प्रियो, तो वो एक ये जो पहला अध्याय, उसमें वो एक नौजवान था, एकदम यंग जवान सा लड़का था। और जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर युद्ध किया, हमला किया, तब उसने यरूशलेम को हराया, और वहां से उसने परमेश्वर के भंडार से, जो परमेश्वर के मंदिर में रखने वाले जो बर्तन रहते, उनको उठाया, और वहां से उसने बहुत लूट की। और जो अच्छे, खूबसूरत, ज्ञानी, होशियार ऐसे नौजवान लड़के जो राजघरानों में से थे, जो राजपुत्र थे, या कुछ अच्छे ओहदे वाले फैमिली से उसने कुछ लड़कों को अपने साथ वो लेकर आया था बेबीलोन में। तो ये इस वचन की पार्श्वभूमि है कि राजा नबूकदनेस्सर ने कैसे अच्छे, होशियार नौजवान लड़कों को अपने राज्य में, बेबीलोन में लाया, क्योंकि वो चाहता था कि उनको ट्रेन करे, उनको उनकी भाषा सिखाए, उनको उनके दैवतों के बारे में शिक्षा दे, ताकि वो उसके राज मंदिर में काम करने पाए। इसलिए उसने ऐसे बहुत सारे लड़कों को उसके पास खोजे रहते थे। उन खोजों के हाथ में उन लड़कों को दिया था कि उनको ट्रेन करो, और फिर राजा के सामने उन्हें उपस्थित करना था। तो जब राजा ने ये आज्ञा दी, तो राजा नबूकदनेस्सर की ये आज्ञा थी कि इन नौजवान लड़कों का खान पान, यानी जो राजा खाना खाता था वही खाना उनको दिया जाए। बहुत सारे लड़के थे वहां पर। अभी आपको पता ही होगा कि हम जो खाना खाते हैं और जो राजघराने का खाना है, वो कितना अलग होता होगा। तो राजा चाहता था कि जो मैं खाता हूँ वही खाना उन लड़कों को दिया जाए, ताकि उन लड़कों के चेहरों पर चमक आ जाए,
उनमें नई चुस्ती, फुर्ती, ताकत आ जाए, ताकि वो उसके लिए वो काम करने पाए। तो इसलिए उसने अपने उसका जो खोजा था, जो मेन प्रधान खोजा था अश्पनाज, उसको उसने हिदायत दी थी कि इन लड़कों को मेरे खाने में से उनको खाना देना और दाख मधु उनके लिए दे देना। तो वो शायद वो खाना उन्होंने उनके मंदिर में भेंट चढ़ाया हुआ वो खाना होता होगा, या कुछ अलग भी होता होगा। तो दानियल जो था वो परमेश्वर के वचन पर, उसके आज्ञाओं पर चलने वाला था। तो देखो, खाने की खुशबू से किसका मन नहीं ललचाता, और राजघराने का खाना मतलब वो कितना स्वादिष्ट होता होगा। पर दानियल जो था उसने उस खाने के साथ क्या किया, आज हम वही देखने वाले। तब उस राजा ने, यानी राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान अश्शपनज पन्नह पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई नौजवान को ले। इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई नौजवान, यानी एक दो तीन नहीं थे, ऐसे कई नौजवानों को लेने की उसने आज्ञा दी। चौथी आयत में लिखा है, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विज्ञान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जब उनको चुना गया तो वो जो लड़के थे वो उसको कैसे चाहिए थे, निर्दोष, यानी उन्होंने कुछ पाप नहीं किया हो, ऐसे निर्दोष लड़के, दिखने में सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, हर प्रकार की बुद्धि, यानी हर कोई काम, पढ़ाई लिखाई में, युद्ध कला में, हर चीजों में वो प्रवीण, और ज्ञान में निपुण, यानी नॉलेज विजडम में वो निपुण, और विज्ञान और राज मंदिर, उसके राज मंदिर में हाजिर रहने के लिए, यानी उसका राज मंदिर वो पवित्र होगा जिसमें उसके देवताओं को उसने बिठाया हुआ था। तो ऐसे उसको लड़के चाहिए थे कि जो निर्दोष हो, जो निपुण हो, जो ज्ञान से भरे हुए हो, और जो बुद्धि में प्रवीण हो, ताकि वो उसके राज मंदिर में काम करने पाए। और उसके लिए उसको क्या करना है, हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र, यानी जो कसदी लोगों के शास्त्र, उनके देवी दैवतों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ये राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा थी, जो प्रधान खोजा था उसके अश्पनज, उसके लिए ये आज्ञा दी गई थी कि तू उनको ट्रेन कर। तो राजा के आज्ञा की उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से प्रतिदिन खाना उनको दिया जाए, जितने भी लड़के थे उनके लिए। ये उसकी आज्ञा थी। उसने ये नहीं पूछा कि तुम मेरे ही खाना खाओगे क्या, नहीं, उसने आज्ञा दी थी कि तुम्हें मेरे ही खाने में से खाना खाना है और दाख मधु पीना है। तब दानियल और जो उसके तीन दोस्त थे, तो उनके नाम क्या क्या थे, दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजहार, ये उनके चार ये दोस्त थे, दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजहर। ये चार जो लोग लड़के थे, उनके पहले उन्होंने क्या किए, नाम बदली किए। और जो दानियल था, तो उसका नाम दानियल, यानी परमेश्वर न्याय करने वाला, वो दानियल का नाम का अर्थ था। ये चारों के अर्थ इब्री भाषा में अलग है, पर इन्होंने क्या किया, जो खोजे थे उन्होंने वो चारों के नाम बदली के, दानियल को बेलशस्सर किया, हनन्या को शद्रक नाम दिया, मिशाएल को मेशक कर दिया, और अजर्या को अबेदनगो नाम रखे।
और ये चारों नाम उनके दैवतों के ऊपर आधारित थे। इनके मतलब उनके जो कसदियों के जो दैवत थे उसके ऊपर थे। बेल बेलशस्सर यानी बेल वो उसके सब उनके यानी सूरज उसके नाम के ऊपर, उनके दैवतों के ऊपर उनके चारों के नाम बदली किए। यहाँ तक दानियल चुप रहा कि उनके नाम बदली किए, उनको वहां पर बंदी बनाकर लेकर आए। दानियल चुप था। पर अगर हम देखते हैं 8वीं आयत में, तो वहां पर दानियल ने क्या किया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हालेलुया। देखो, एक नौजवान लड़का, यानी बहुत मैच्योर नहीं था, पर परमेश्वर के वचन पर वो मैच्योर था, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था। और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये खाना खाने से मैं क्या हो जाऊंगा? अशुद्ध हो जाऊंगा। इसलिए उसने जो खोजों का प्रधान था उसको रिक्वेस्ट की कि हमें ये खाना न दिया जाए, क्योंकि ये खाना खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। यानी उस खाने में ऐसे कुछ चीजें रहेंगी कि जिससे ये चारों अशुद्ध हो सकते, क्योंकि वो इब्री थे और वो यहूदा गोत्र से आए हुए वो लड़के थे, यहूदा के गोत्र से आए हुए थे। और वो अपने आप को अशुद्ध, अपवित्र उस खाने से होना नहीं चाहते थे। यानी वो परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, बचपन से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था, वो उनके हृदय में कहीं ना कहीं असर कर चुका था। और इसलिए वो जाकर उन्होंने दानियल ने विनती की कि हमें वो खाना नहीं खाना है, क्योंकि हम अशुद्ध न हो जाए। शायद दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के नाजिर थे, और जो परमेश्वर के नाजिर होते हैं मेरे लिए, उनके लिए कुछ नियमावली रहते हैं। उनको क्या खाना दिया जाए, क्या पीना चाहिए, इसके लिए उनके ऊपर बंदिशें रहती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो चाहे स्त्री रहने दो या पुरुष रहने दो, जब कोई परमेश्वर अपनी इच्छा से परमेश्वर का नाजिर होते हैं या परमेश्वर उन्हें चुनता है नाजिर होने के लिए, तब उनके खाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं शमशोन, जो उसकी माँ को स्वर्गदूत ने कहा था कि ये शमशोन मेरा नाजिर होने वाला है। यानी जब उसकी माँ प्रेग्नेंट भी नहीं थी, पर स्वर्गदूतों ने कहा था कि तू पेट से होगी और तेरा जो बच्चा होगा वो नाजिर होने वाला है, तो इसलिए तू कभी दाख मधु नहीं पीना, और अंगूर जो हरे रहने दो या वाइन रहने दो, उसे तूने नहीं पीना है, क्योंकि ये परमेश्वर का नाजिर है। तो जो भी परमेश्वर के नाजिर होते हैं, तो उनके खाने और पीने में परमेश्वर की पाबंदी रहती है। क्यों भला इसे? दाख मधु में क्या बुराई थी? दाख मधु यानी वाइन, जो पीने से एक नशा चढ़ जाता है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, अगर वो नशे में रहेंगे तो उनके मन भ्रष्ट हो जाता है, विचार भटक जाते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए दाख मधु पीना उनके लिए वर्ज्य था मेरे प्रियो। तो इसके लिए हम देखते हैं एक वचन कि सचमुच ऐसा है क्या कि दाख मधु नहीं पीना है। तो इसके लिए हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 6वां अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं नंबर 6 वर्स 3। गिनती की किताब उसका 6वां अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि जो भी मेरा नाजिर हो, स्त्री हो या पुरुष, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरे हो या सूखे। देखो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जो भी परमेश्वर के नाजिर है, तो उन्होंने दाख मदी या मदिरा, मदिरा यानी शराब,
वो उन्होंने नहीं पीना है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, उनको दाख मधु से अलग रखना है। और ना तो मदिरा का सिरका और न दाख का कुछ भी रस, यानी ग्रेप का कोई भी जूस नहीं पीना है, चाहे वो दाख हरे हो, यानी जो हम ग्रेप्स खाते हैं वो ग्रीन रहते, हरे हो, या सूखे यानी मनुका जिसा जिसे कहा जाता है, वो भी उसने नहीं खाना है, क्योंकि उससे नशा होती है मेरे ब्रो। तो ये जो 4 नौजवान थे, वो जवान बच्चे, उनके साथ उनके माता-पिता नहीं थे, उन्हें कुछ बताने के लिए, पर परमेश्वर के आज्ञा से भरे हुए थे, परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से वो भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने विनती की कि हमें वो खाना नहीं खाना है। और फिर वो प्रधान बोला, अरे तुम ऐसा करोगे तो राजा मुझे मार डालेगा। तो दानियल ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमारे लिए 10 दिन का अवधि दो, हम ये जो शाकपात है, यानी जो भाजी रहती है या सब्जियां रहती है, वो खाएंगे, और हम सिर्फ पानी पिएंगे, हमें दाख मधु नहीं खानी है। तो नहीं पीने हैं, तो हम पानी और जो साग-पात आता है हम वही भोजन करेंगे। 10 दिन का हमें अवधि दो। अगर 10 दिन में हमारे चेहरे मुरझाए गए, तो हम बाद में देखेंगे। पर आप हमारे ऊपर ये प्रयोग करो कि 10 दिन तक हम सिर्फ साग-पात और पानी पिएँगे, और 10 दिन के बाद हमें देखो, अगर आपको लगता है कि हम ठीक हैं, तो हमें यही खाना खाने दो। क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग पीरियड था, या उनको जो राजा ने नबूकदनेस्सर आज्ञा दी थी सब जवानों को, तो वो उनका राजा के सामने लाने का, उसके बीच का जो अवधि था, जो पीरियड था, वो 3 साल का था मेरे प्रियो। सोचो तुम थोड़ा-सा, जो मेरे जो जवान भाई-बहन हैं, मैं उनके लिए स्पेशल कह रही हूँ कि हम कितने ज़्यादा प्रलोभन, जो टेम्पटेशंस है, उनमें तुरंत गिर जाते हैं। कि अगर कहा गया है कि ये इसका मांस मत खाओ, फिर भी हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने लाया है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो चले जाते हैं वो खाने को। या मदिरा या शराब पीना या नशे की बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, और जब वो लेते हैं, और तो उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन रहते हैं मेरे प्रियो, और उससे छुटकारा पाना हमारे नौजवानों के लिए आज मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है। अगर जो कोई परमेश्वर के वचन से भर जाता है, उनमें परमेश्वर का भय, डर निर्माण होता है कि मैं ये करूँगा तो मेरी मति भ्रष्ट होगी, मेरे विचार भटक जाएँगे, मैं परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। तो आज ये नौजवान नहीं सोचते, पर दानियल के ओर देखो, वो भी तो जवान था, उसके दोस्त जवान थे, पर वो परमेश्वर की सेवा के लिए वो लोगों को चुना हुआ था, और वो इस बात का एहसास, इस बात का उन्हें पूरा उनको मालूम था कि वो किस लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अ, दानियल ने ठान लिया था, जो हमने तीसरे आयत में हमने देखा था कि दानियल ने 8वें आयत में लिखा था कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा के भोजन का खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाए। ये उसने निश्चय कर लिया था, उसने ठान लिया था अपने मन में कि मुझे ये भोजन नहीं खाना है। बहुत सारे प्रलोभन उसके सामने थे। अगर देखो किचन से, जो राजा का किचन था, वहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आती होंगी। पर जब भूख लगती है ना इंसान को, तो इंसान फिर कुछ सोचता नहीं है। जो इतनी खुशबूदार खाना है, इतना लज़ीज़ स्वादिष्ट खाना अगर अपने सामने आ रहा है तो लोग खाते हैं। मेरा बेटा भी शाम को जब उसको भूख लगती है तो वो सब डब्बे-डुब्बे देखने लगता है कि क्या खाऊँ, क्या नहीं, क्योंकि भूख लगी है। तो उस रीति से उनको भी भूख लगती होंगी, और जो उस खाने का उन्हें भी प्रलोभन आता होगा, टेम्पटेशन आता होगा कि अरे! ये खाना मुझे खाना चाहिए। पर जो अपने मन पर काबू कर लेते हैं ना, वो जीवन के हर कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं मेरे प्रियो। तो उस बहुत सारे प्रलोभन उसके सामने थे, अच्छा भोजन और अच्छा दाख-मधु छोड़कर उसने साग-पात और पानी पीने का मन बना लिया था। अब
फ्री में कोई तुमको मदिरा दे रहा है, शराब दे रहा है, तो कौन नहीं पिएगा? तो मुफ्त में मिल रहा है, चलो पार्टी करो, एन्जॉय करो। आज का यही लाइफ़स्टाइल हुआ है। पर दानिय्येल की ओर देखो मेरे प्रियो, तुम्हारे जैसा वो भी जवान था, पर उसने मन में ठान लिया कि ये सब खाने-पीने से मुझे अपवित्र, अशुद्ध नहीं होना है। तो मेरा जीवन मुझे पवित्रता से, धार्मिकता से बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दिया था मेरे प्रियो। उन्होंने दानिय्येल और उसके दोस्तों के नाम भी बदल दिए थे, पर वे इब्री युवक थे और वो यहूदा के गोत्र से थे। इस जग में जग का जो रिवाज रहता है, जो रीति-रिवाज है, उसे मानना आसान है। जो जग के रीति-रिवाज है, जो जग कहता है कि आज ये फेस्टिवल है, आज ये खाना खाओ, इधर जाओ, जुलूस निकालो, तो उसमें शामिल होना, उन रीति-रिवाज़ों में शामिल होना ईज़ी है, बहुत आसान है। पर इस संसार में रहकर परमेश्वर में बने रहना कठिन है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में टिके रहना, बने रहना बहुत मुश्किल है। आज मेरे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे चर्च के लोग, तो आज कुछ है, पर वो सब छोड़कर वो चर्च में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। तो जग में शामिल होना बहुत ईज़ी है, पर जग में रहकर, संसार में रहकर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में बना रहना बहुत कठिन होता है मेरे प्रियो। वहाँ उनको जो कुछ सिखाया जाता था, वह परमेश्वर के विरुद्ध में ही होता होगा शायद। क्योंकि उन्हें कसदियों की भाषा और कसदियों का शास्त्र सिखाया जा रहा था। इसका मतलब उनको परमेश्वर के वचन या यहोवा के वचन नहीं सिखाए जा रहे थे। जो वो सीख कर आए थे, उसके विपरीत, उसके बराबर अपोज़िट उनको सिखाया जा रहा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में वो परमेश्वर के संग रह रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी उस जो प्रधान खोजा था, उसका जो असिस्टेंट था, तो उसने उस बात को मान लिया कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको 10 दिन देता हूँ 4 लोगों को, तुम साग-पात और खाना और पानी पीना शुद्ध, फिर मैं देखता हूँ। 10 दिन के बाद उसने देखा, तो क्या देखा मेरे प्रभु? ये चारों के मुँह पर एक ग्लो था, एक ग्लोरी थी परमेश्वर की। उनके मुँह तेज से भरे हुए थे। जैसे बाइबल में लिखा है कि उनके मुँह बहुत अच्छे और चिकने दिख रहे थे, यानी उनके स्किन, उनका फेस बहुत ग्लो कर रहा था और उसने देखा कि अरे ये बाकी लड़के तो सब प्रकार का खाना खा रहे, दाख-मधु पी रहे, मदिरा पी रहे, पर ये चारों के चेहरे पर कितना ग्लो है, क्योंकि परमेश्वर ने उस खोजे के मन में वो दया और वो करुणा भर दी, ये परमेश्वर ने किया। तब जाके उस खोजे ने एग्री किया कि हाँ ठीक है, मैं तुमको 10 दिन का अवधि देता हूँ। ऐसे को कुछ होता नहीं मेरे प्रभु, ये परमेश्वर की योजना रहती है, ये परमेश्वर की बहुत गूढ़ बातें हैं मेरे प्रभु। हमें लगता है कि आज मुझे प्रमोशन मिला, आज मुझे ये वो, ये ऐसा ही नहीं होता। जब तुम परमेश्वर की प्रार्थना करते हो, वचन पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए हर परिस्थिति को बदल सकता है मेरे ब्रो। तो दाखमधु और वो खाना परमेश्वर के नियमों को और आज्ञाओं के खिलाफ था मेरे प्रियो। इसलिए उन्होंने उस खाने को खाने से और दाख मधु पीने से मना किया था, क्योंकि दाख मधु तो नशा लाने वाला पदार्थ है। इसलिए नशा चढ़ने के बाद उनका मन भटक जाता था शायद, कि चलो ठीक है, आज प्रार्थना की तो की, नहीं की तो नहीं की, दाख मधु से नशे में धुत। वैसा वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दाख मधु पीने से मन भटक जाता है और हम देखते हैं मेरे प्रभु, ये कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल हमारे आसपास। अगर हम देखते हैं तो जो भी घटनाएं हो रही, चाहे वो एक्सीडेंट रहने दो या कुछ और बातें, तो देखा जाता है कि वो लोग शराब पी चुके थे। तो तो शराब पीने से इंसान का मन भटक जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। वो जो उनकी बुद्धि रहती है, वो भ्रष्ट हो सकती है मेरे प्रियो।
परंतु परमेश्वर का अनुग्रह दानियल के ऊपर था मेरे प्रियो। तो उसे पता था कि चाहे मैं ये खाना न खाने से, चाहे उसकी जान भी उसे गंवानी पड़ती थी, तो भी दानियल ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अच्छा चलो ठीक है, राजा मुझे मारेगा, मेरे 3 दोस्तों को भी मारेगा, तो चलो हम खाना खा लेते हैं। उसने कोई समझौता नहीं किया। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसके मन में परमेश्वर की बातें आत्मदेवा, और उसने कोई समझौता नहीं किया मेरे प्रियो। उसे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो मेरी जान भी मुझे गँवानी पड़ेगी। पर उसने वो न खाने का मन बना लिया था, उसने ठान लिया था कि मुझे उस चीज़ों को नहीं खाना है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद वह वचन पर स्थिर रहा मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं 15वीं आयत में, 10 दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। वो खोजे ने देखा, अरे इनके मुँह तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर जब 3 साल तक दानियल और इन तीनों के साग-पात और पानी पिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे, तब परमेश्वर ने भी उनको आशीषित किया। वो 3 साल का पीरियड था मेरे प्रभु, और उन्होंने वही खाना खाया। 17वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। वो जब बाबिलोन में आए, परिस्थिति उनके विपरीत थी, उनके अपोज में थी, हर परिस्थिति मेरे प्रभु उनके विरुद्ध में थी। वहां पर उनको अलग तरह की शिक्षा दी जा रही थी, उनके नाम भी बदली हो चुके थे। ऐसे सब हालातों में, ऐसे सब परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं मेरे प्रभु, और परमेश्वर ने भी उनको जांचा परखा कि ये सब प्रलोभन, टेम्पटेशंस उनके सामने, अच्छा खाना, मदिरा, दाक मधु, ऐशोआराम का जीवन, वो उन्होंने उसको नहीं चुना, पर उन्होंने वो चुना जो परमेश्वर की इच्छा थी। और इसके लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया। तो हम 17वीं आयत में देखते हैं उनके आशीषों को, परमेश्वर ने उनके उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। हर चीजों में, हर विद्या में, चाहे वो धनुर्विद्या होगी, तलवार चलाने की विद्या होगी, हर तरह की विद्या में, हर चीजों में प्रभु ने उनको प्रवीणता और बुद्धिमत्ता दी। और दानियल ये तीनों को दिया, चारों को भी दिया, पर दानियल को प्रभु ने स्पेशली कुछ दिया। उसको कुछ ज्यादा परमेश्वर ने दिया कि दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सब प्रकार के स्वप्न और जो दर्शंस, जो रेवलेशंस परमेश्वर उसको देता था, वो जान पाता था। अगर हम आगे तक दानियल का पुस्तक अगर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने कई सालों बाद जो कुछ भी होने वाला था, उसके दर्शन उसको दिए थे, जिसका रेफरेंस हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। वो दानियल को परमेश्वर ने बड़े-बड़े दर्शन दिए थे। तो ये 3 सालों में परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था मेरे प्रियो। तो दानियल को बुद्धिमत्ता दी, विद्या से भरा, हर प्रकार की ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रवीणता उसको दी, और दानियल को सब प्रकार का दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल हर प्रकार के दर्शन और हर प्रकार के स्वप्न के अर्थ ये बताना बहुत मुश्किल होता है, पर परमेश्वर ने उसको इन ज्ञानों से और वरदानों से प्रभु ने उसको आशीषित किया।
वे चारों जवान परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे। 3 साल तक वो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, इसलिए परमेश्वर ने भी उनकी देखभाल की। वहां पर उनकी देखभाल करने के लिए उनके माता पिता नहीं थे मेरे प्रियो, वो सब जवान थे, हर एक प्रलोभन उनके सामने थे, पर परमेश्वर ने उनकी देखभाल की। परमेश्वर ने उन्हें विजडम, नॉलेज, ज्ञान से भरा और उन्हें ज्ञान, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, क्योंकि वो परमेश्वर के संग रहे मेरे प्रियो। वो भटक नहीं गए। अच्छा खाना है, राजा का भोजन है, वो सब चीजों में वो भटके नहीं, पर वो अड़े रहे। जो दानियल ने मन में ठान लिया था कि मुझे ये खाकर अपवित्र नहीं होना है, तो उसने नहीं किया। कभी कभार ऐसे हो जाता है मेरे प्रियो कि जब किसी का त्योहार रहता है तो वो लोग उनका खाना ला कर देते, कभी वो हमारे लिए योग्य नहीं हो सकता है, पर हमें उस वक्त उन्हें कहना चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए। इतनी हिम्मत हमें होनी चाहिए मेरे प्रियो। और वो मधुर खाना, गरम गरम कोई खाना लेकर आ रहा है, पर वो नहीं खाना, यानी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। पर अगर हम करते हैं वैसा, खा लेते हैं, तो हम अपवित्र हो सकते, जैसे कि दानियल को पता था मेरे प्रियो। तो इस रीति से अगर तुम परमेश्वर के साथ विश्वासु होंगे, तो उसकी योजना तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ भी है पूरा करने के लिए तुम्हारी परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। अगर तुम उसके इस रीति से अगर अपना जीवन बिताते हो, तुम लोग यंग हो, मेरे मेरे जितने भी भाई बहन है, मेरे बेटियां हैं जो इस वचन को आज देख रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे सामने बहुत सारे टेम्पटेशंस है, मुझे पता है, पर उनमें तुम अगर परमेश्वर के वचन को थाम कर रहोगे और मन में ये ठान लोगे कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, मुझे ड्रग्स नहीं खाना है, मुझे शराब नहीं पीना है, तो परमेश्वर उन पलों को याद करेगा और तुमको बहुत से आशीषित करेगा। जैसे दानियल को और वो तीनों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जिस रीति से परमेश्वर ने आशीषित किया, आगे चलकर हम देखते हैं कि वो कितनी सारी परीक्षाओं में से गए और परमेश्वर ने कैसे उन्हें उन परीक्षाओं में, उन हालातों में संभाल के रखा मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि वो समय पूरा हुआ, अब राजा के सामने उन्हें जाना था। सब जवानों को, बहुत सारे जवानों को यरूशलेम से लाया गया था, और जब वो समय पूरा हुआ, अब राजा के सामने जाना था, तो सब जवानों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तब जैसे बातचीत राजा ने हर एक जवान से की, जितने नौजवान वहां पर लड़के थे उनसे राजा नबूकदनेस्सर ने बात की, यानी वो इन शॉर्ट उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो 20वीं आयत में हम देखते हैं, राजा जब सब नौजवानों से बातचीत कर रहा था, और जब राजा इन चारों से, यानी बेलशस्सर, अबेदनगो, इनसे जब बातचीत कर रहा था, यानी वो चारों से जब उसने बातचीत किया, मेशक, शद्रक, मेशक और अबेदनगो और बेलशस्सर यानी दानियल, उनसे जब बात कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा, अरे ये बाकी लड़कों से, उनके मुख पर एक अलग ही प्रकाश है, इनके मुख तो चमक रहे हैं, इनमें ज्ञान की भरपूरी है, इनको हर तरह के ज्ञान बुद्धि से ये परिपूर्ण है, और उसने उन चारों को सिलेक्ट किया उसके काम के लिए। तो 20वीं आयत में हम देखते हैं, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वो राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। जो कुछ भी राजा पूछ रहा था, शायद वो ग्रुप में इंटरव्यू ले रहा था, उनका ग्रुप कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तब वो चारों 10 गुना, जो जितने भी वहां पर नौजवान थे, उनसे 10 टाइम्स मोर उनमें ज्यादा ज्ञान बुद्धि समझती है हर बात में। और जितने भी उसके राज्य के ज्योतिष थे, यानी ज्योतिष विद्या, तंत्र ज्ञान जो भी था, उसमें वो इतने निपुण थे कि बाकी सब उनका मुंह देखते जा रहे थे। वो फटाफट फटाफट राजा को आंसर दे रहे थे। जो भी राजा उनके लिए प्रश्न पूछता था,
तो वो हर एक प्रश्नों के उत्तर तेजी से, फुर्ती से दे रहे थे। राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर के सामने सब जवानों को पेश किया गया। तब बातचीत के दौरान ये चारों के तुल्य कोई न ठहरा, यानी उनके मुकाबले में वो ये चारों के मुकाबले में कोई बाकी के नौजवान वहां पर उनके मुकाबले में नहीं थे। वो चारों अधिक स्वस्थ और दूसरों से अधिक चमक रहे थे, हेल्दी भी दिख रहे थे, स्वस्थ और अधिक चमक रहे थे। और राजा के द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्नों का जवाब उन्होंने बिना डर के, अरे ये राजा है, अगर गलत हुआ ये मुझे मार डालेगा, मुझे हकाल देगा, नहीं, वो डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। जो परमेश्वर की योजना उनके विषय में थी, प्रभु उनके द्वारा कर रहा था, इसलिए उनमें पूरा आत्मविश्वास था, फुल कॉन्फिडेंस था उनमें। और कॉन्फिडेंस के साथ वो राजा के साथ बात कर रहे थे। बाकी बच्चे शायद डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उतना ज्ञान बुद्धि समझ उनके पास नहीं था, पर उन चारों के पास था। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर करता है। आज तुम चाहते हो, मुझे ज्ञान चाहिए, मेरा इंटरव्यू में मैं सफल होना चाहिए। अगर किसी का बड़े कंपनी में इंटरव्यू है पर डर रहे हो, पता नहीं वो ऑफिसर में मुझसे क्या बात करेगा, मेरा तो इतना ही स्टडी हुआ है, या इतना ही मेरा क्या कहते हैं उसे, एजुकेशन है, पर परमेश्वर उनके सामने तुम्हें इस रीति से ऊंचाई पर लेकर जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इस रीति से। क्यों? क्योंकि तुम में परमेश्वर बसा हुआ है, तुम में परमेश्वर के वचन बसे हुए, तुमने परमेश्वर को समय दिया, और परमेश्वर फिर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर जब तुम प्रार्थना में बैठोगे, क्योंकि दानियल ऐसा था मेरे प्रभु, वो 3 बार घुटने पर आकर परमेश्वर से बात करने वाला एक नौजवान लड़का। उसको भी लगता होगा लड़कियों से फ्लर्ट करे, आज करते हैं ना बहुत सारे, 7वीं 8वीं के बच्चे भी फ्लर्ट करने लगे। प्रलोभन थे, वो तब भी थे, आज भी है। पर प्रलोभन पर, टेम्पटेशंस पर विजय कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो चाहे कुछ भी होने दो, तुम गलतियों में या पापों में कभी नहीं पड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे संग रहता है। तो वे परमेश्वर के साथ विश्वासु रहे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनकी शुद्धता और विवेक का बड़ा सामर्थ्य दिखाई दिया, और वो गवाह ठहरे परमेश्वर के, कि जब भी परमेश्वर के संग रहते, तो परमेश्वर का विवेक, शुद्धता, विजडम, नॉलेज प्रभु तुम्हें देगा। हर एक टेम्पटेशन पे फतेह पाने की परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा, सामर्थ्य देगा। मैं मेरे सब नौजवान भाई बहन के लिए स्पेशली वचन लेकर आई हूँ, और मिडिल एज वाले लोग भी आजकल सब गलत चीजें करते हैं, पर जो कोई आज ये वचन सुन रहा है, देख रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हमारे सामने भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के प्रलोभन आते हैं परमेश्वर, परंतु आप उन पर विजय पाने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अपने अनुग्रह से भरा हुआ है प्रभु जी, ताकि कोई भी प्रलोभन, कोई भी समस्या, कोई भी बुरे हालत हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। पर परमेश्वर, हम आप में रहकर, आपके नियमों को, आपके आज्ञाओं को मानकर, आपके वचनों पर विश्वास करके, जब भी हम और हमारे नौजवान प्रभु आपके छत्र छाया में चलेंगे, तो आप उनकी सहायता करोगे। हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज अगर कोई बीमार है मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज उनको छुओ प्रभु। हर एक बड़ी बड़ी बीमारी, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे प्रभु। आज हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, उसको मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके लहू क्लियर हो जाए, वो सब ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी।
उन्हें कोई सर्जरी करने की आवश्यकता ना पड़े, उनका हार्ट 100 गुना चलने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह मेरे जीवित सच्चे खुदा आज हर एक नौजवान पर, हर एक बड़े बुजुर्ग के ऊपर करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज अगर कोई बच्चों को जॉब नहीं है प्रभु और वो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अगर किसी का इंटरव्यू है प्रभु जी, किसी का वीज़ा का इंटरव्यू है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनको वो विज़डम, नॉलेज, ज्ञान दो प्रभु, ताकि वो इंटरव्यू में पास हो जाए प्रभु और उनके हर एक के मन की मुराद पूरी हो जाए प्रभु। और आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनमें ये विश्वास आ जाए प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु, ताकि अभी इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे प्रभु। क्योंकि आपने जितने भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार किए, आपने हर बार कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा हो जाए। आज प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई से भर दो मेरे सच्चे खुदा। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, प्रभु हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, जहां पर भी स्वेलिंग है प्रभु, दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज होने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और वहां पर प्रभु आप अपना अद्भुत कार्य करो प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवन में प्रभु कार्य करो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु में पिकॉस के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी लड़कियों में पिकॉस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल की समस्या के लिए, जहां पर भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहां पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके सिर पर लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी नौजवान अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे, विश्वास से इंतजार कर रहे प्रभु, और जो उनके बीच, उनके और उनके बीच, लाइफ पार्टनर के बीच में जो शैतान ने दीवार खड़ी कर चुकी है प्रभु, उस दीवार को मैं आज तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और प्रभु उन्हें उनका लाइफ पार्टनर आप दिखाओ मेरे जीवित खुदा, ऐसा लाइफ पार्टनर कि जो आपके पवित्र भंडार से हो प्रभु, जो आप पे विश्वास करता हो प्रभु, ऐसे अच्छे भले लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ। जो भी पति पत्नी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके वो सब लड़कियों के यूट्रस को मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे, हेल्दी और सुंदर से बच्चे से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित और सच्चा और महान खुदा हो प्रभु। आज आपने बहुत ऐसे काम किया है हर एक के जीवन में, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर आए। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से और चंगाई से आपको भरे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।